कारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो हमारा चौथा खंड चल रहा है। चौथे खंड के भी हम तीसरे भाग की बात कर रहे हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग। तो आज का जो हमारा विषय है वो इसी के दूसरे अध्याय का है, जिसका टाइटल है कि तृष्णा या काम वासना। तो इसमें तथागत बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा अथवा काम वासना के वशीभूत ना होना, मतलब इनके चक्कर में नहीं पड़ना। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि चाहे भले ही धन की वर्षा हो रही हो, चाहे कितना ही भी धन हो, लेकिन सभी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुख उत्पन्न होता है। और ये बुद्धिमान जो मनुष्य होता है वो ये जानता है कि कामनाओं की पूर्ति ना होना कष्टदायक होता है। वो काम भोगों में आनंद नहीं लेता। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो काम भोगों में आनंद नहीं उठाता और वो तृष्णा का क्षय करके ही वो सम्यक संबुद्ध का सावक होता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि जब तृष्णा और काम वासना होती है तो इनसे दुख उत्पन्न होता है, और दुख उत्पन्न होता है फिर कामना और कामनाओं से या तृष्णा से जब दुख उत्पन्न होता है तो भय उत्पन्न होता है। और यदि कोई मनुष्य इस तृष्णा से मुक्त रहता है तो उसको ना ही भय होता है और ना ही उसको कोई दुख होता है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जो भी मनुष्य यथार्थ के उद्देश्यों को भूलकर मिथ्या विभान में या मिथ्या दृष्टि में विश्वास रखता है, वो जो दूसरे अच्छे जो मनुष्य होते हैं, जो कुशल जो कर्म करते हैं, जो ध्यान में लीन होते हैं, उनसे वो ईर्ष्या करने लगता है। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि किसी भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आसक्ति रखता है तो उससे दुख उत्पन्न होता है, और जब दुख उत्पन्न होता है तो उसी से ही भय उत्पन्न होता है। और यदि आसक्ति से दूर रहेंगे तो ना भय रहेगा और ना ही दुख रहेगा, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जो भी, क्योंकि ये जो अगर हम किसी से प्रेम भी ना करें और किसी के बंधन से भी हम मुक्त रहे तो इन सुख दुख के बंधनों से या दुख से हम दूर रहते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया है। फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं यदि इंसान में काम वासनाएं रहती हैं तो उनसे दुख उत्पन्न होता है, उनसे भय उत्पन्न होता है। और जो भी मनुष्य इन काम वासनाओं से जो दूर रहता है, जो मुक्त रहता है, उसको न दुख होता है न उसको भय होता है। इसी तरीके से तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जो भी मनुष्य है, यदि उसमें लोभ है, यदि उसमें लालच है, तो उससे दुख उत्पन्न होता है और उससे भय उत्पन्न होता है। और जो भी इस लोभ से या इस लालच से जो भी दूर रहता है, उसको ना दुख उत्पन्न होता है ना उसको भय उत्पन्न होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जो भी इन तृष्णा से और काम वासनाओं से और लोभ से जो भी दूर रहता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है और उसको किसी भी तरीके का दुख उत्पन्न नहीं होता, किसी भी तरीके का उसको भय नहीं होता। क्योंकि तथागत बुद्ध ये कहते हैं कि जो भी सत्यवादी है, जो भी प्रज्ञा है, जो भी शील है, शीलवान है, तो ये जो अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करता है वो सभी का प्रिय होता है, उसका सभी सम्मान करते हैं। वो ऐसे ही प्रिय बना रहता है जैसे कि कोई चिर आयु में से लौटकर
आता है और वो जैसे उसके रिश्तेदारों को, उसके सगे संबंधियों को प्यारा होता है, वैसी ही वो सभी के लिए प्यारा होता है। क्योंकि तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जो तृष्णा का क्षय कर देता है, मतलब उसको खत्म कर देता है, जो वासनाओं से दूर रहता है, वो व्यक्ति ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है और वो ऐसे ही प्रिय होता है कि जब वो इन सभी चीजों का दूर करके वो शीलवान है, वो सत्यवादी है, वो प्रज्ञावान है, वो अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करता है, तो जब वो लौटता है तो उससे ऐसी ही खुशी उत्पन्न होती है जैसे कोई विदेश से लौटकर आ गया हो। तो तथागत बुद्ध का जो ये जो इसका जो सार है, इस अध्याय का जो सार है, वो यही है, यही निष्कर्ष निकलता है कि अपने मन को एकाग्र रखो, अपने मन में किसी भी तरीके के काम, भोग, लालच, लोभ और जो तृष्णा है, जो काम वासना है, इनसे अपने मन को मुक्त रखो। क्योंकि किसी के प्रति भी अगर किसी के अंदर ये सारी चीजें अगर रहती हैं तो उसको सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। उसको हर पल डर लगा रहता है, उसके अंदर भय रहता है। तो अगर भय से दूर रहना है, अगर दुख से दूर रहना है, तो हमको तृष्णा का और जो काम वासना है उनके वशीभूत नहीं होना, उनका हमको त्याग करना है। तभी हम बौद्ध जीवन मार्ग को अपना पाएंगे, तभी हम बौद्ध जीवन मार्ग को पे चल पाएंगे। और यही तथागत बुद्ध के बौद्ध जीवन मार्ग है। उन्होंने इसी की शिक्षाएं दी हैं, उन्होंने यही धर्मोपदेश दिया, उन्होंने यही अपने बताया कि इन जितने भी बुरी जो चीजें, जो बुरी आदतें जो हम मनुष्य के अंदर जो उत्पन्न होती हैं, उनको दूर करना ही मनुष्य को दुख से दूर रख सकता है, अदरवाइज वो दुख में रहेगा ही। तो इन सभी चीजों का दूर करके हम बौद्ध मार्ग को अपना सकते हैं। तो यही आज का हमारा अध्याय है और कल फिर से एक नए अध्याय के साथ एसएम न्यूज पर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।